2026 में इटली जाने के लिए स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करना है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें वो अप्लाई कर रहे हैं, फाइनल कॉल जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। अब लास्ट कॉल, फाइनल कॉल जो है वो अब यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं। अब आने वाले दिनों में प्री एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट, वीज़ा, इन चीज़ों के ऊपर आपकी सारा फोकस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो है जब अपना वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं, तो उनको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ मसले आते हैं। हर एक का केस सिनेरियो डिफरेंट होता है। किसी स्टूडेंट ने कोई जॉब कर रहा होता है, कोई सेल्फ स्पॉन्सर होता है, किसी का फादर मदर उसको स्पॉन्सर कर रहा है, किसी के पैसे बाहर से आ रहे होते हैं, कोई एग्रीकल्चर बिजनेस है, किसी का कोई और बिजनेस है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो कि स्टूडेंट जो है अपने जो भी उनका होता है उसके मुताबिक डिस्कस करते हैं। आज हम कुछ कॉमन जो है प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस करनी होती हैं पड़ती हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर को कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि ऑलमोस्ट सबके कॉमन है और उनको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WC कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक स्टेटमेंट फॉर इटली स्टडी वीज़ा, स्पॉन्सर, फाइलर, इनकम इश्यूज फॉर 2026 इनटेक। इसके ऊपर बात करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन स्पॉन्सर हो सकता है, हु कैन बी योर स्पॉन्सर। आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका कौन स्पॉन्सर हो सकता है, कौन आपके जो है फाइनेंशियली आपको स्पॉन्सर करने के लिए एलिजिबल है, जिसको एम्बेसी भी माने और आपका वीज़ा भी उसके ऊपर रिफ्यूज़ ना हो। देखिए, आपने इसका एक रूल है, थंब रूल आप ये कह लें कि आपने सिंपल सी देखना है कि जो लोग आपके FRC के अंदर आते हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स और आपके जो है ना ब्लड रिलेटिव जो कि आपके FRC में दो, हर बंदे के 2 FRC होते हैं। एक जब उसकी मैरिड अगर कोई है तो उसका आगे बच्चों के साथ और वाइफ के साथ FRC बनता है, एक उसका पेरेंट्स के साथ बनता है। पेरेंट्स के अंदर उसके जो है जो FRC के अंदर शो रहते हैं, उसके बहन भाई वो भी आ जाते हैं। प्लस आगे जब वो शादी कर लेता है और तो उसकी जो वाइफ है या उसका जो हस्बैंड है वो भी उसके अंदर शामिल होता है। तो अगर आपका वाइफ और हस्बैंड भी FRC के अंदर आ रहा है, आप मैरिड हैं, तो आप वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अदरवाइज जो आपके FRC के अंदर लोग हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसको आपने ज़हन में रखना है। आपका जो है ना इसके मुताबिक आपको समझ आ जाएगी। आपके चाचा, ताया, अंकल, मामू जो भी हैं, दोस्त हैं, ये आपके FRC के अंदर नहीं आते, इसलिए ये आपके लीगल स्पॉन्सर जो है उस तरह से नहीं बनते। आपको वैसे पैसे दे दें आपके पेरेंट्स के पैसे में या आपके अपने अकाउंट्स के अंदर, तो वो एक तरीका है। अदरवाइज वो आपको ऑफिशियली या लीगली या जब डॉक्यूमेंट के अंदर आपको उस तरह से स्पॉन्सर जो है वो नहीं कर सकते। अब आते हैं कि जी आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यानी आपने किस तरह से मैनेज करने हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट मतलब आपने जो बैंक के अंदर किसी जगह पे पैसे रुकवाए हैं, आपने एट द एंड वहाँ से उसकी स्टेटमेंट बनवानी है और वो आपने अपनी वीज़ा फाइल के साथ उसको लगाना है। स्टेटमेंट आपकी अपनी भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स या जो ब्लड रिलेटिव हैं या स्पॉन्सर जैसा मैंने आपको बताया उनकी भी चल जाती है जो आपके FRC के अंदर होंगे। ये मिनिमम जो है 3 से लेकर 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर आपका लेट्स सपोज जून के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट्स ओपन हो रही हैं और आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो जून में ही अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलने का चांस मिलता है या आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो देन उससे आपने 3 मंथ मिनिमम पहले आपने इसको स्टार्ट कर लेना है। आपका अकाउंट के अंदर वो वाले पैसे जो है ना स्टार्ट हो जाने चाहिए और एट द एंड जिस दिन आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं उस दिन आपकी अमाउंट पूरी होनी चाहिए। अमाउंट से मतलब ये है कि अगर ये 30 से 35 लाख रुपए इस वक्त इटली के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, तो 30 से 35 लाख रुपया आपके पास मौजूद होना चाहिए जिस दिन आप जो है बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा रहे हैं। उस दिन ये वाली अमाउंट मौजूद होनी चाहिए और ये मौजूद रहनी चाहिए। मतलब जब तक आपका वीज़ा डिसीजन नहीं आ जाता। ये नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट ली और उसके बाद अकाउंट खाली कर दिया और अपना वीज़ा फाइल सबमिट करवा दिया। अब जब एम्बेसी वेरिफिकेशन के लिए जाएगी तो आपका अकाउंट अगर खाली है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको होल्ड रखना है टिल दैट टाइम कि जब तक आपका वीज़ा डिसीजन नहीं आ जाता। तो इसलिए आपने मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम जो है आपका 6 मंथ आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो वे इस टाइम के लिए आप पैसे ये रखें, होल्ड रखें। जिस वक्त आपको जो है डिसीजन आ जाएगा उसके बाद आप अपने इन पैसों को फर्दर जो आपका यूजेज है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट की कन्फ्यूजन होती है या उनका क्वेश्चन होता है कि जी अकाउंट किस टाइप का होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो इसके ऊपर आप बताएं। देखिए, जो अकाउंट जो है वो मैटर नहीं करता। आपने करंट खुलवाया है, आपने सेविंग खुलवाया, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर यही करता है कि आपके उसके अंदर पैसे मौजूद हों। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मतलब करंट अकाउंट ज़्यादा वर्किंग में होता है, उसके अंदर पैसे ट्रांजैक्शन हो रही है। सेविंग में समटाइम जो है ना बैंक्स जो है उसको होल्ड भी रख लेते हैं कि जी सेविंग आपने 2 माह के लिए रखवाई है, 4 माह के लिए रखवाई हुई है या आपने उसके ऊपर कोई फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है। तो ये एक कन्फ्यूजन सेविंग के अंदर समटाइम हो जाती है और बैंक्स कर भी लेते हैं। इसलिए आपने अकाउंट जो है करंट अकाउंट अगर आपका खुला हुआ है,
या अगर सेविंग भी है और ट्रांजैक्शन का कोई इशू नहीं है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने पैसे क्या जो है एक ही वक्त में रखने हैं या आपका जो है थोड़े थोड़े पैसे आके आपने पैसे पूरे करने हैं, तो इसका भी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा जो कि आपने साथ लगाना है कि आपको बेसिकली ये सारी अमाउंट आई कहाँ से, ये भी बताना होता है। तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपने लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज़ किया है जो सेल कर दिया, वो आपने ज़मीन सेल कर दी, कोई गाड़ी सेल कर दी, वो आपने और कोई चीज़ सेल किया है, कुछ गोल्ड सेल किया है, तो देन तो आपके पैसे एक दफ़ा ही आए और वो आपने जब आपने कहीं से वो पैसे रिसीव किए हैं उसकी कोई आपने रसीद लगाई है कि जी मैंने ये फलां चीज़ सेल की है, गाड़ी सेल की है, और वो पैसे मैंने उठा के अपनी इस स्टडी पर्पज़ के लिए अपने इस अकाउंट में रखनी है, तो वो आपने एज इट इज़ उसी तरह के अपने शो करने के आपको लमसम एक ही वक्त में आ गए। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है जिससे आपको डेली बेसिस पे पैसे आते हैं और वो आप आहिस्ता आहिस्ता सेविंग कर रहे हैं, या कोई आपकी सैलरी है जो कि आती है उसकी सेविंग कर रहे हैं, तो वो आपका अलग तरीकाकार है। मतलब ये बेसिकली एक वक्त में रखने हैं या अलग अलग रखने हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के थ्रू रखने हैं, ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम के जरिए जो है ना वो डिटरमिन होगा। देन आपको बताया जाएगा कि जी आपकी सोर्स ऑफ इनकम ये बनती है, इसको आपने आपने ऐसे मैनेज करना है, वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू ही आपको जो है गाइड किया जाएगा। अब आता है जी कि स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन होता है कि जी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो किस तरह से शो करें। देखिए कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, मतलब किसी का भाई बाहर से पैसे भेज रहा है, वो किस तरह से सोर्स ऑफ इनकम शो करेगा। वो अपनी मदर के अकाउंट में भेज रहा है, तो मदर को क्या मैं अपना स्पॉन्सर बनाऊं या उनका सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से शो करूं, एक क्वेश्चन होता है, अक्सर हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। इसके अलावा जी हमारा तो एग्रीकल्चर का काम है, हमारी तो कोई कंपनी नहीं रजिस्टर्ड, कोई ऐसी हम जो है ना कैश पे काम कर रहे हैं, या हमारी कोई दुकान है जो हमारा कैश टू कैश चल रहा था, हम उसको किस तरह से सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे शो कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर कोई स्टूडेंट्स को नजर आता है कि जी किस तरह से हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो शो कर सकते हैं। नो डाउट उनका इनकम आ रही होती है लेकिन उसकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। मगर एक बंदा है जो कि एग्रीकल्चर का काम करता है, उसका डेली बेस पे, मतलब ऐसा नहीं उसको 6 माह बाद फसल बेच के या कुछ और सिस्टम है जो कि उसको पैसे आ जाते हैं और मोस्टली कैश में आते हैं, कोई बैंक नहीं है, कोई प्रॉपर इस तरह से सेटअप नहीं है, तो वो किस तरह से जो है मैनेज करता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें नहीं, आपने जस्ट अपने हम आपको जो गाइड करेंगे कि ये आप डॉक्यूमेंट बनवा लें, इस तरह आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लें, कोई एनटीएन बनवा लें, अपनी टैक्स रिटर्न्स को शो कर लें, तो सारी चीज़ें जो है ये हो जाती हैं। ये हम आपको आपके जो सोर्स है या जो आपकी इनकम है उसके मुताबिक आपको बताएंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, देन आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। हम आप देखें एक हमारे स्टूडेंट है आदिल शहजाद है, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, वो हमारे पास यहाँ पर आए भी थे। उनका भी यही मसला था कि उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर, उनके फादर थे मतलब जमींदारा करते थे, प्लस उनकी कोई भैंसें थी, उन्होंने अपनी भैंसें बेची, कोई अपने फसलें बेची, और उसके ब्याह पर ही उन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जस्टिफाई किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इटली में पढ़ रहे हैं। तो अभी भी हमारी उनसे बातचीत होती है, तो वो आने वाले दिनों में उनकी मज़ीद जो है वहाँ पर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम जो है आने वाले दिनों में पोस्ट वगैरह बनाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। तो इसलिए सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से जस्टिफाई करना है, ये इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी। आप डिस्कस करेंगे, देन ही आपको कोई ना कोई रास्ता जो है वो बताया जाएगा, और वो आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर सक्सेस जो है वो मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, जो लोग खुद अप्लाई करते हैं, नो डाउट वो अपना यूनिवर्सिटी का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आपने जाना है, वहाँ पर आपने लेट्स सपोज आपको पता लग गया कि मेरा ये कोर्स है, मेरी ये यूनिवर्सिटी है, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं अपना फॉर्म फिल करता हूँ, फीस पे करता हूँ, तो आपको सक्सेस आ गया। यहाँ तक स्टूडेंट कर लेते हैं। उसके बाद फंसते कहाँ पर है, प्री एनरोलमेंट की समझ नहीं आ रही होती कि कैसे करनी है, इसके बाद सीनिया है, ट्रांसलेशन है, कैसे होनी है, कहाँ पर होनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, इसके ऊपर भी आके स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो उनके क्वेश्चंस होते हैं। जो सबसे उनका कंसर्न होता है वो उनकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होती है, क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हर बंदे का सिनेरियो डिफरेंट है। आपने बैंक स्टेटमेंट बना ली, आपने अपने टैक्स रिटर्न बनाने हैं, आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके साथ चीज़ों को अलाइन करना है, कैलिब्रेट करना है, तो ये एक जो है ना इसके ऊपर आकर स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। जो है यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो तो सबके लिए एक जैसा ही है, लेकिन आगे जाके आपकी सोर्स ऑफ इनकम हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट है। कोई जो है ना एग्रीकल्चर का है, कोई जो है ना जॉब कर रहा है, किसी को बाहर से पैसे आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर आपने देखना होता है कि क्या आप बैंक स्टेटमेंट जो बना रहे हैं वो ठीक है, क्या आप जो अपनी टैक्स रिटर्न्स बना रहे हैं वो ठीक है, जस्टिफाइड हो जाएगी आपकी एम्बेसी में, और ये जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है किस तरह से आप शो करना चाह रहे हैं, क्या वो भी आगे जाके एम्बेसी के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसके ऊपर जाकर स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी के ऊपर आपका वीज़ा डिसीजन होना है। यूनिवर्सिटी ने तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको एक्सेप्टेंस दिया है, लेकिन एम्बेसी ने आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको वीज़ा देना है, तो इसलिए इसके ऊपर आपने कंसर्न लेना है। यहाँ पर अगर आपने सारा प्रोसेस कर लिया, एंड पे आकर आपने
फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई गलती कर दी तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए आपने सोच समझ के किसी से मशवरा करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, क्योंकि बार-बार हर साल जो है ना एक ही इनटेक होती है। इस साल अगर आपने किसी वजह से मिस कर दी तो नेक्स्ट साल ही आपकी बारी आएगी और समटाइम फिर लोग डिसहार्ट हो जाते हैं और प्रोसेस ही नहीं करते। तो इसलिए इसको आपने सोच के समझ के करना है और मशवरा करके किसी से करना है। आने वाले दिनों में मज़ीद हम इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाएँगे, वेबिनार्स भी करेंगे और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारा से सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो होता है पोर्शन होता है आपके सारे वीज़ा प्रोसेस का, कि जहाँ पर आकर आपका वीज़ा का डिसीजन आना होता है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, प्री एनरोलमेंट के ऊपर और बाकी सारे प्रोसेस के ऊपर भी वीडियोज़ आएँगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।